वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ईमान। ईमान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, जब हम कोई नेकी करें हमें अच्छा लगे और जब हम कोई बुराई करें तो हमें बुरा लगे, उसे ईमान कहते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर ईमान है या नहीं है? तो इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लें कि जब से हम उठे हैं तब से हमने 2-3 घंटों में क्या कोई गुनाह किया है दूसरों से, या फिर हमने कोई नेकी की है। जैसे कि हम सुबह को उठे, अम्मी को सलाम किया और बाबा के लिए चाय बनाई और दूसरों की मदद की, उस्ताद की मदद करवाई, इसे ईमान कहते हैं। और अगर हम किसी और से लड़े झगड़े और जब से हमने किसी से लड़े झगड़े और उनके साथ उनकी चुगली लगाई तो यानी कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। अब हम कैसे जाने कि हम कैसे आएंगे ईमान पर? इसी के लिए हम पहले एक दिन उठेंगे, हमने अजान सुनी, कुरान की तिलावत सुनी, और हमने दूसरे दिन वज़ू किया। मेरा नाम उमैर, मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ। मेरा आज का मौजू है ईमान, दिल में ईमान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने एक बंदे ने पूछा कि ईमान क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान, जिसके अंदर ईमान है वो अच्छाइयों के पास जाएगा और बुराइयों से नफरत करेगा। जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ईमान है या नहीं है? तो हम सुबह उठे, अच्छे काम किए, घर वालों की मदद की, कुरान पाक की तिलावत की, तो ये हमारा ईमान है। और जब हमने उठे तो अभी तक हमने शरारतें की और बुरे काम किए और बुराइयों के पास जाने लगे तो हमारा ये। मेरा नाम बाकिर है, मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ। आज का मेरा मौजू है ईमान। ईमान क्या है? एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ईमान क्या है? उन्होंने फरमाया, आप कोई गुनाह करे तो आपको बुरा लगे, आप कोई नेकी करें तो आपको अच्छा लगे, इसको ईमान कहते हैं। इसकी अगर हमको कैसे पता चलेगा कि हम ईमान पर हैं या नहीं हैं? ईमान पहले हम अगर सुबह से 2-3 घंटों में उठे हैं तो कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी और अम्मी को चाय बना के दी और किसी गरीब की मदद की, किसी पौधे को पानी दिया। उस वक्त आप समझ जाएं कि मैं ईमान पर हूँ। मेरा नाम सुमेर है, मैं TNB स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आज का मेरा मौजू है दिल में ईमान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ईमान की माना क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आप किसी अच्छी चीज़ से मोहब्बत करते हो और बुरी चीज़ों से नफ़रत करते हो तो ये आपका ईमान है। जैसे कि हमें कैसे पता चले हमारे दिल में ईमान है या कुछ और चीज़? जैसे कि हम आज सुबह उठे तो हमने नमाज़ पढ़ी और कुरान की तिलावत की और किसी की मदद की, ये हमारा ईमान है। नाम अब्दुल हादी है और मैं TNB स्कूल से हूँ। आज का मेरा मौजू है ईमान। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान का मतलब क्या है, तो उन्होंने जवाब में बताया कि अच्छी चीज़ों से मोहब्बत और बुरी चीज़ों से नफ़रत करना ईमान है। जैसे कि हम सुबह उठे, हमें 4 घंटों में हुए, इन 4 घंटों में हमने नमाज़ पढ़ी, अच्छे काम किए, किसी की हेल्प की, तो हमारे अंदर ईमान है। और किसी को तंग किया, किसी की हेल्प नहीं की, तो हमारे अंदर ईमान नहीं है। मेरा नाम आसिफ है, मैं TNB स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है ईमान। ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि ईमान क्या है? ईमान का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि ईमान का मतलब ये है बुरी चीज़ों से नफरत करना और अच्छी चीज़ों से मोहब्बत करना, ये है ईमान। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पूरा दिन सुबह से उठे, 4 घंटे हो गए, हमने अच्छी चीज़ें की, लोगों की मदद की, गरीबों को खाना दिया, किसी का काम कर लिया, किसी का कहना मान लिया, तो हमारे अंदर ईमान है। अगर हमने किसी को तंग किया, अम्मी को तंग किए, पड़ोसियों को तंग किया, कभी किसी की चीज़ें गिरा दी, तो हमारे अंदर मेरा टॉपिक है आज दिल में ईमान। दिल में ईमान, अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा किसी ने पूछा था दिल में ईमान रखना मतलब क्या है? दिल में ईमान रखना मतलब अच्छे काम से हमें प्यार करना और बुरे कामों से नफरत होना।